गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स में आंकिक प्रश्न बताएंगे जो लेंस और अपवर्तन से संबंधित प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ये पॉपुलर सवाल है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्या क्या दिया है। पहला दिया है ANW यानी वायु के सापेक्ष जल नहीं है, कांच है। ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 1.50। और क्या करना है फिर कह रहा है अपवर्तनांक 1.50 है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो कांच माने ग्लास, N और क्या है डायमंड हीरा बराबर है 1.61। तो पूछ रहा है कि AND इज इक्वल टू क्या, मतलब कि वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक क्या होगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि GND इज इक्वल टू क्या होता है AND अपॉन ANG, यानी कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो गया। अब देखो मान हमको जो जो दिया है वो रख देते हैं। हमारे पास मान है 1.61, GND 1.61 बराबर हो गया AND बटे 1.50। तो हमको निकालना क्या है AND यानी वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक बराबर हो गया। देखो ये त्रियक गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 1.61 गुणे 1.50 गुणा कर दीजिए। तो यहां आप गुणा करेंगे तो 1.61 1.50 शून्य को ऐसे सीधे उतार लेते हैं, 15 का सीधा गुणा करते हैं तो 15 इकाई 15, 5 हासिल आया 1, 15 छक्का 90, 1 91 हासिल आया 9, 15 इकाई 15 9 24, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव 2.4150। लेकिन चूंकि देखो यहाँ पर दशमलव के 2 ही अंकों तक मान दिए गए हैं, इसलिए हम मान को 2 अंकों तक ही लिखेंगे। ये बराबर हो जाएगा 2.41। तो क्या हो जाएगा AND यानी वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक हो जाएगा 2.41। यही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से जो भी अपवर्तनांक के प्रश्न दिए गए होंगे उन प्रश्नों को आप हल करेंगे। पुस्तक में और देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपनी पुस्तक को देखते रहिएगा। उस पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करने का प्रयास कीजिए। जो नहीं आता है उसको आप पूछिए। अगला प्रश्न है आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जरा सा इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है। नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष नहीं 16 ले लीजिए, सेम क्वेश्चन आ जाएगा। 16 ले लीजिए। कह रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे। पहली चीज दी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि V इन वैक्यूम या V निर्वात बराबर क्या हो जाएगा, VC लिखा करो। VC बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया है कि कांच का अपवर्तनांक माने ANG या CNG लिखिए, आप CNG लिख दीजिए। इसी माने निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात के अनुपात में, तो CNG ये बराबर क्या दे रखा है 3/2। तो सूत्र होता है CNG बराबर हो जाएगा VC/VG, यानी कि निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये बराबर क्या हो जाएगा। अब हमारे पास CNG का मान पड़ा हुआ है कि CNG बराबर है 3/2, बराबर हो गया आपका VC 3 × 10⁸ बटा VG ग्लास में प्रकाश की चाल। तो क्या हो जाएगा देखो इसको इधर ले चलो, तो ये हो जाएगा VG ग्लास में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ बटा 3/2, उल्टा हो जाएगा, बराबर हो गया 2 × 3 × 10⁸ काट दो, ये बराबर हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से भी आप सवाल लगा सकते हैं। तो ये क्या था कि निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई हुई थी और कांच का अपवर्तनांक दिया गया था। जहां केवल अपवर्तनांक कहा जाए वहां इसका मतलब होता है कि निर्वात के सापेक्ष, ठीक है। तो निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया था, आपको कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी थी जो निकल गई। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए। आज ये चैप्टर खत्म कर लिया जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 2010 की 11 की परीक्षा में, ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर स्थित उत्तल
लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2016 में प्रश्न आया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक पहले आप रफ चित्र बनाएंगे। हमेशा जब भी सवाल लगाइए तो एक रफ चित्र आप बना लीजिए। अब देखिए, इधर इसकी फोकस दूरी 15 है, इधर भी इसकी 15 है और 30 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है। इधर 2f है। तो आपको याद है कि जो वस्तु 2f पर रखी जाती है वो क्या होती है, उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ भी 2f पर ही बनता है। ये आपका रफ चित्र हो गया। तो प्रश्न को चाहो तो ऐसे भी हल कर सकते हो, लेकिन आपको सवाल लगाना है। तो दिया हुआ है कि u बराबर -30 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, इसलिए f बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो v बराबर क्या होगा, तो आपको सूत्र याद है कि 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f माने 1/15 बराबर हो गया 1/b - 1/30। अब देखो यहाँ 30 कैसा है, माइनस में है, इसको भी माइनस कर देते हैं। तो क्या हुआ 1/v यहाँ छोड़ दो, 1/v माइनस क्या बराबर क्या हो गया 1/15 माइनस। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, जब पक्षांतर किया जाएगा इस तरफ से इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/30। दोनों का एलसीएम ले लो तो हो गया 30, 15 2 जा 30 माइनस 30 1 जा 30, यानी 1/v = 1/30 या v = 30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रकाशित केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के पीछे की तरफ बनेगा। तो आपका प्रश्न था कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सम्मुख 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। चित्र के माध्यम से, हल के माध्यम से, दोनों आप देख लीजिए। ऐसे ही कभी भी प्रश्न लगाइए तो उसमें एक रफ चित्र बना लीजिए, आपको आसानी होगी, सहजता होगी सवाल को लगाने में और सवाल को समझने में। देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 18 2014 में आया हुआ प्रश्न है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 2014 में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर मोमबत्ती रखी है। एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है।
उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर बनता है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर बनता है, दूसरी ओर पर्दे पर बनता है, दूसरी ओर पर्दे पर बनता है। पर्दे व लेंस के बीच कितनी दूरी होगी? पर्दे व लेंस के बीच कितनी दूरी होगी? ध्यान देने की चीज है, बहुत साधारण सा सवाल है। ये 2016 में आया हुआ है। कब आया है? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 2014 में आया हुआ है। 2014 का ये सवाल है बोर्ड परीक्षा का। अब ध्यान देने की चीज है, फिर हम रफ चित्र बनाएंगे कि एक कोई लेंस ले लेंगे, छोटा सा लेंस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, तो 20 इधर 40 2f 40, यानी कि ये बना कहाँ है? 2f और इन्फिनिटी के बीच बना हुआ है, रखा हुआ है ऐसे। अब क्या होगा कि यहाँ से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, फोकस से चली जाएगी। दूसरी प्रकाशिक किरण क्या होगी? प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, यहाँ वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए हम सवाल को लगाना शुरू करते हैं। तो प्रश्न में दिया क्या गया है? प्रश्न में दिया गया है u = -60 सेंटीमीटर, f = 20 सेंटीमीटर, चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए धनात्मक होगा, और पूछ रहा है कि यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया गया है। तो चाहे आप पर्दे से प्रकाशिक केंद्र की दूरी निकालिए और चाहे आप वस्तु से प्रकाशिक केंद्र की दूरी निकालिए, दोनों ही चीजें एक ही हैं, यानी कि पर्दा या वस्तु का प्रतिबिंब समान दूरी पर बनेगा। तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे कि v बराबर क्या, जो v होगा जहां प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर पर्दा रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि 1/f = 1/v - 1/u। अब सवाल लगाइए तो क्या हो गया? 1/20 = 1/v आपको तो निकालना है, -1/-60। तो क्या हो गया? 1/20 = 1/v + 1/60। 1/v को यहाँ छोड़िए, इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो 1/v = क्या हो जाएगा? 1/20 - 1/60। अब क्या होगा? दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 1/v = दोनों का एलसीएम हो गया 60। हम डिवाइड कैसे करेंगे? 20 से, तो 23 × 60, यहाँ 3 माइनस 60 1 × 60 तो 1, यानी कि 1/v = क्या हो गया? 2/60, या v = क्या हो गया? 60/2 = 30 सेंटीमीटर, यानी कि v = 30 सेंटीमीटर। तो पर्दे की दूरी ये बराबर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर पीछे, यानी कि लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दा रखा जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये हो गया, ये बोर्ड में आया हुआ है। पर्दे की दूरी पूछ रहा है, तो पर्दा कहाँ रखा जाएगा? जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसी स्थान पर पर्दा रखा जाएगा। तो चाहे प्रतिबिंब की दूरी निकालिए और चाहे पर्दे की दूरी निकालिए, दोनों ही एक ही बातें आएंगी। अगला टॉपिक आपका बनता है, क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, बोर्ड में ये भी आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, दिया हुआ है, ये 2013 का क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है, इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर की पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आ गया आवर्धन के सूत्र पर, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी अब आ गया तो देख लीजिए। पिन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब ध्यान देने की चीज क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है, एक रफ चित्र बनाएंगे आप। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर दूरी है। कह रहे हैं कि इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर की पिन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये है पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गई, दोनों आगे बढ़ाने पर नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पर यहाँ कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान देने की चीज है, आपको सवाल कैसे लगाना है। आपको U पता है, आपको U पता और F पता है, B निकालना है। तो लेंस के सूत्र से तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। 20 बराबर 1/b माइनस 1/u का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर पर रखी गई, -10। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/10 के, या 1/b इज इक्वल टू, ये देखो पक्षांतर करो तो 1/20 माइनस 1/10। 1/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20, ये एलसीएम हो गया 1 - 2, या इज इक्वल टू ये हो गया -1/20, या b बराबर -20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां तक तो सवाल आपके बोर्ड में इस साल आ सकता है। इसके आगे जो आवर्धन के सूत्र से सवाल लगाया गया है, वो चीज आपके इस बार में नहीं आएगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि m बराबर होता है, m बराबर -b/u। तो m बराबर हो गया। अब ध्यान देने की चीज है कि अच्छा हाँ, -b/u बराबर हो जाएगा y1/y2। तो क्या हो गया, -b/u, तो v का मान आपका आ गया -20 और u का मान है -10।
ये देखो, सॉरी, तो लेंस में आवर्धन का सूत्र क्या होता है, जरा सा देख लो, भूल तो नहीं रहे हम लोग। लेंस में आवर्धन का सूत्र होता है सॉरी गलती हो रही है, y2 माइनस y1 बराबर b बाई यू, यानी कि ये दर्पण का सूत्र लिखा दिया गया है। b बाई यू बराबर y, रुक जाना भाई, माइनस नहीं है ये तो कंफर्म हो गए, तो सूत्र है, क्योंकि ये अब की बार पढ़ाया नहीं गया तो मिस कर रहा है। m बराबर y2 बाई y1, फिर से लिख लो, m बराबर y2 बाई y1 बराबर v बाई u, ये ऐसे होगा। तो क्या हुआ कि ये बराबर हो गया y2 माने प्रतिबिंब की लंबाई, तो हम लिख देते हैं y2 बटे y1 बराबर 2 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो गया v का मान कितना है -20 और u का मान कितना है -10, तो क्या हो गया y2 ये बराबर हो गया, देखो ये हो जाएगा 2 और ये गुणा कर दो, 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बार गौर कर रखिएगा कि आवर्धन के सूत्र पर जो सवाल दिए गए हैं वो आवर्धन का सूत्र आपके बोर्ड परीक्षा से हटाया गया है, यद्यपि दिमाग में रखिएगा, लेकिन उससे संबंधित सवाल नहीं आने चाहिए बोर्ड परीक्षा में। तो आज आपको कुछ अंकित प्रश्न बताए गए हैं, इनके आधार पर आप सवालों को हल करना सीखिए और जो नहीं आते हैं उनको आप पूछिए। तो कल की कक्षा में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।